गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्रेणी में। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर क्या चला हुआ है? अस्थितंत्र चला हुआ है। ठीक है, अस्थितंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम, अस्थितंत्र। ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अस्थियों के प्रकार कितने होते हैं, यानी अस्थियां कितने प्रकार की होती है। तो मैंने बताया था कि शरीर के आकार के आधार पर अस्थियां 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? लंबी अस्थियां, छोटी अस्थियां, चपटी अस्थियां और असमान आकृति की अस्थियां। नेक्स्ट मैंने बताया था कि रचना के आधार पर अस्थियों के कितने प्रकार होते हैं। तो रचना के आधार पर कितने होते हैं? 2 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? कठोर अस्थियां और कोमल अस्थियां। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो अस्थियां हैं वो कहाँ कहाँ पे कितनी पाई जाती है। तो मैंने कंकाल के 2 भाग बताए थे आपको, एक अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम यानी उपांगीय कंकाल तंत्र। तो इन दोनों में जो 206 अस्थियां होती है मानव शरीर में, तो वो मैंने बताई थी कि जो 80 अस्थियां होती है वो होती है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में, और जो 206 होती है, 126 होती है बाकी की, वो किस में होती है? वो होती है उपांगीय कंकाल में यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद हमने शुरू की थी कि हम पहले एक्सियल कंकाल तंत्र की जो अस्थियां हैं वो पढ़ेंगे। जो उसमें 80 अस्थियां हैं, उनमें से हमने कपाल की अस्थियां पढ़ी थी। कपाल में कितनी अस्थियां होती है? 8 अस्थियां होती है। उनके नाम मैंने आपको एक ट्रिक से याद कराए थे, यानी OTP और SEF से मैंने आपको याद कराए थे कि जब हमारे फ़ोन में OTP आता है तो क्यों आता है? सेफ रहने के लिए आता है। ठीक है, उसमें मैंने आपको OTP SEF से बताई थी कि इनकी संख्या, ये OTP SEF का मतलब 6 है, लेकिन कुछ 2 होती है अस्थियां और कुछ 1 होती है। तो इसकी संख्या याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, 122 111, यानी OTP, O मीन्स ऑक्सीपिटल बोन, T मीन्स टेम्पोरल बोन, P मीन्स पैराइटल बोन, और S मीन्स स्फेनोइड बोन, E मीन्स इथेमोइड बोन, और F मीन्स फ्रंटल बोन। तो जो 122 111 का बताया था, 122 मानी ऑक्सीपिटल में 1 होती है। एक ऑक्सीपिटल कितनी होती है? 1। 2 होती है टेम्पोरल बोन और 2 होती है पैराइटल बोन, और फिर बाकी सारी 1 होती है। ये मैंने आपको कपाल की अस्थियां बताई थी। उसके बाद मैंने आपको बताई थी फेस की अस्थियां यानी चेहरे की अस्थियां। चेहरे में कितनी अस्थियां होती है? तो चेहरे में होती है 14 अस्थियां। पहले एक बार उनका हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है मैक्सिलरी बोन। मैक्सिलरी बोन पिछली क्लास में मैंने आपको अच्छे से डिफाइन कर चुकी हूँ। मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन सी बोन कहाँ कहाँ पे होती है और किसका निर्माण करती है। मैक्सिलरी बोन है, जैसे ये किसका निर्माण करती है? ये हमारे निचले जबड़े का निर्माण करती है, जिसमें 16 दांत होते हैं। ऊपरी जबड़े का, सॉरी, जो मैक्सिलरी बोन है वो ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है। इसमें इसी के अंदर 16 दांत आते हैं हमारे। तो सबसे पहले मैक्सिलरी बोन होती है, वो कितनी होती है? ये जैसे 14 है तो इसमें कुछ जोड़े में होगी, कुछ 2 होगी, कुछ 1 होगी, ऐसे जा करके 14 काउंट होगी। तो मैक्सिलरी बोन होती है 2। दूसरी होती है जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक ये कितनी होती है संख्या में? ये भी संख्या में 2 होती है। तीसरी होती है लैक्राइमल। तीसरी होती है लैक्राइमल। लैक्राइमल बोन यानी अश्रुवाही अस्थियां। ये भी कितनी होती है? दोनों आँखों में होगी तो 2 ही होगी ऑब्वियसली। फिर नेक्स्ट आती है 4 नंबर पे, कौन सी है? नेजल बोन, NASAL, नेजल बोन। ये कितनी होती है संख्या में? ये भी 2 होती है। फिर आती है पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन ये कितनी होती है संख्या में? ये भी 2 होती है। फिर आती है मैंडिबल। मैंडिबल ये भी कितनी होती है? ये भी 2 होती है। फिर आती है नंबर 5 पे वोमर। वोमर यानी सीरी का अस्थिया। ये कितनी होती है? 1 होती है। फिर आती है हायर्ड बोन। हायर्ड बोन, हायर्ड बोन कितनी होती है? हायर्ड बोन भी 1 होती है। तो कितनी हो गई? 2 4 6 8 10 12 14। तो 14 अस्थियां हो गई फेस की, 14 बोन हो गई। कौन कौन सी हो गई? 2 होती है मैक्सिलरी बोन, 2 होती है जाइगोमैटिक बोन, 2 होती है लैक्राइमल बोन, 2 होती है नेजल बोन, 2 होती है पैलेटाइन बोन, 2 होती है मैंडिबल बोन, 2 होती है वोमर
यानी सिलिका अस्थियाँ, वॉर्मर बोन और एक होती है वॉर्मर बोन और एक होती है हार्ड बोन। तो ये हो गई थी हमारी पिछली क्लास में 14 बोन, 14 हड्डियाँ हमारी फेस की हो गई थी। आज हमें किसकी पढ़नी है? आज हमें पढ़नी है कान की अस्थियाँ। कान की अस्थियाँ यानी बोन्स कहाँ की पढ़नी है? कान की पढ़नी है। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है हमारे कान में? मैंने आपको बताया था जब मैंने अस्थियाँ लिखवाई थी, जो 80 अस्थियाँ होती है उसमें 8 होती है कपाल में, 14 होती है फेस में और कितनी 6 होती है कान में। 3 इस कान में, 3 इस कान में, तो 6 होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है मैलियस बोन। मैलियस बोन कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है इनकस बोन। इनकस बोन ये भी कितनी होगी? 2 होगी। और तीसरी कौन सी होती है? तीसरी होती है स्टेपिस बोन। स्टेपिस बोन ये भी 2 होगी। तो जो मैलियन बोन होती है वो कान का बाहरी हिस्सा होती है, जो इनकस बोन होती है वो स्टेपिस और मैलियस के बीच में स्थित होती है, और जो स्टेपिस बोन होती है वो क्या होती है? वो कान के अंदर सबसे छोटी अस्थि होती है। और मानव शरीर की भी सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? स्टेपिस ही होती है, जो कान में होती है। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? फीमर होती है, जो हमारी थाई में होती है। तो कान की कौन कौन सी अस्थियाँ होगी? मैलियस बोन, इसे मैलियस ही बोलेंगे हिंदी में भी, मैलियस। ठीक है, और इनकस, इनकस और इसे स्टेपिस, स्टेपिस। तो कौन कौन सी हो गई कान की? मैलियस हो गई, जो कान की बाहरी वाला हिस्सा होता है उसमें होती है। इनकस इन दोनों के बीच में होती है, मैलियस और स्टेपिस के बीच में होती है। और जो स्टेपिस होती है वो कान के अंदर निचली सतह में होती है, और वो कान की सबसे छोटी और मानव शरीर की भी सबसे छोटी अस्थि होती है। ठीक है, अब ये हो गई कान की अस्थियाँ। इसके बाद जो अक्सियल कंकाल था उसमें हमने कौन कौन सी पढ़ ली? कान की पढ़ ली, फेस की पढ़ ली और हमने कपाल की पढ़ ली। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि मेरुदंड में कितनी अस्थियाँ होती है? मेरुदंड में कितनी होती है टोटल? तो 26 अस्थियाँ होती है। नोट डाउन करते रहेंगे इसे मेरे साथ साथ। मेरुदंड में जो 26 अस्थियाँ होती है वो कौन कौन सी होती है? वो 7 किस्में होती है। सर्वाइकल, सर्वाइकल वर्टिब्री, वर्टिब्री में कितनी होती है? सर्वाइकल वर्टिब्री यानी ग्रीवा वाले, गर्दन वाले हिस्से में कितनी अस्थियाँ होती है? इसमें होती है 7 अस्थियाँ। जो ये मेरुदंड यानी बैकबोन भी बोलते हैं, इसे बैकबोन भी बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। और इसमें कितनी अस्थियाँ होगी? टोटल 26 होती है। 26 कहाँ पे होती है? 7 होती है सर्वाइकल वर्टिब्री यानी 7 ग्रीवा वाले हिस्से में होती है। फिर दूसरे नंबर पे आता है थोरेसिक। थोरेसिक, थोरेसिक में कितनी होती है? थोरेसिक वर्टिब्री में होती है 12। थोरेसिक वाला हिस्सा कौन सा होता है? ये वाला हिस्सा होता है गर्दन के नीचे, और लंबर से ऊपर वाला, लंबर से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है गर्दन के नीचे वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं थोरेसिक रीजन। इसमें कितनी अस्थियाँ होती है? इसमें होती है 12 अस्थियाँ। उसके बाद आ जाता है लंबर यानी थोरेसिक के यानी कमर वाला हिस्सा, लंबर बोलते हैं उसे, लंबर रीजन बोलते हैं। उसमें कितनी होती है? लंबर वर्टिब्रे में कितनी होती है? 5 अस्थियाँ होती है। फिर उसके बाद 4 नंबर पे आता है कोकिक्स यानी इससे नीचे कोकिक्स। कोकिक्स कितनी होती है? ये होती है 1, और एक होती इसमें एक होती है सैक्रम। सैक्रम SECRUM एक होती है सैक्रम। तो टोटल कितनी हो गई? 12 और 7 19 और 5 कितने हो गए? 20, 4 24 और 1 25 और 1 26। तो 26 अस्थियाँ हो गई टोटल। किसमें? मेरुदंड में, बैकबोन में या वर्टिब्रल कॉलम में। अब टोटल हमने किस किस की पढ़ ली? हमने कान की पढ़ी। कान में टोटल कितनी अस्थियाँ हो गई? 6 हो गई। इसमें कितनी हो गई? मेरुदंड में टोटल 26 अस्थियाँ हो गई। फेस में टोटल कितनी अस्थियाँ हो गई? 14 अस्थियाँ हो गई। और कपाल में कितनी हो गई? 8 अस्थियाँ हो गई। तो हमें उनके नाम पता चल गए कि कहाँ कहाँ पे कितनी अस्थियाँ होती है। फेस में कितनी होती है? कपाल का मैंने आपको बता ही दिया। किससे याद रखेंगे? OTP SEF से याद रखेंगे। फिर जो
फेस में है उसे किससे याद, उसे कैसे याद करेंगे? मैक्सिलरी बोन, जाइगोमेटिक, लैक्राइमल, नेजल बोन, पैलेटाइन, मैंडेबल, वोमर और हायर्ड बोन, ये इसमें होती है, किसमें? फेस में होती है। उसके बाद हमारे कान में कितनी अस्थियां होती है, कितनी बोन्स होती है? मैलियस बोन, इनकस बोन, स्टेपिस बोन। मैलियस कौन सी होती है? बाहर के हिस्से की, कान के बाहर के हिस्से में ये बोन होती है। इनकस इन दोनों के बीच में, मैलियस और स्टेपिस के बीच में होती है। और स्टेपिस कान के अंदर, यानी सबसे छोटी अस्थि होती है हमारे शरीर की। और टोटल कितनी होती है? 6 होती है। उसके बाद मेरुदंड में यानी बैकबोन में कितनी होती है? टोटल 26 अस्थियां होती है। कहाँ कहाँ पे होती है? सर्वाइकल वर्टिब्रा में यानी गर्दन वाले हिस्से में कितनी होती है? टोटल 7 अस्थियां होती है। थोरेसिक रीजन में कितनी होती है? 12 अस्थियां होती है। लंबर वर्टिब्री में कितनी होती है? 5 अस्थियां होती है। कोकेक्स में कितनी होती है? 1 अस्थि होती है। और सैक्रम होती है 1 अस्थि। ठीक है, इस तरह से ये 26 अस्थियां कहाँ पे हो गई? मेरुदंड में हो गई, यानी वर्टिब्रल कॉलम में हो गई। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद इसे मैं रफ कर देती हूँ, आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गई हमारी कौन से वाले भाग की? हो गई एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की। ये 80 अस्थियाँ हो गई। अब कितनी बची हुई है? अब लास्ट की बची हुई है थोरैक्स में। थोरैक्स में मैंने कितनी बताई थी? 25 बताई थी, यानी वक्सीय गुहा में, यानी वक्स में मैंने कितनी अस्थियां बताई थी आपको? टोटल 25। तो वो कहाँ कहाँ पे होती है? 12 तो होती है, 12 जोड़ी तो होती है रिब्स में, 12 जोड़ी यानी 24 अस्थियां। और 2 किस में होती है? एक होती है स्टर्नम यानी चेस्ट बोन भी बोलते हैं इसे। और एक होती है स्टर्नम। कितनी हो गई? 25 होती है ना टोटल, तो 25 हो गई ना। एक 12 जोड़ी का मतलब 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, रिब्स होती है, पसलियाँ या रिब्स बोलते हैं। ठीक है, 24 तो ये हो गई। और एक कौन सी हो गई? चेस्ट बोन हो गई, यानी स्टर्नम हो गई। तो टोटल 80 अस्थियाँ हो गई ना। 8 अस्थियाँ कपाल में हो गई, 14 अस्थियाँ फेस में हो गई, 6 अस्थियाँ कान में हो गई, 26 अस्थियाँ कहाँ पे हो गई? मेरुदंड यानी बैकबोन यानी वर्टिब्रल कॉलम में हो गई। और थोरैक्स में यानी वक्स में कौन सी कितनी हो गई? 25 अस्थियाँ हो गई। 12 जोड़ी तो पसलियाँ हो गई, रिब्स हो गई, और एक हो गई स्टर्नम। तो ये हमारा एक्सियल कंकाल जो है, ये उसकी जो अस्थियाँ है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ एक बार। इसके बाद हमें क्या करना है? जो मैंने कंकाल तंत्र के आपको 2 भाग बताए थे, एक एक्सियल कंकाल और दूसरा क्या बताया था? दूसरा बताया था अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम यानी उपांगीय कंकाल तंत्र। उसमें कितनी अस्थियां बताई थी मैंने? टोटल 126 बताई थी। 126 में से जो ऊपरी भुजा है उसमें कितनी थी? उसमें थी 64 के लगभग। और जो नीचे वाला हिस्सा है, निम्न भुजा है, जो शरीर का नीचे वाला हिस्सा है, उसमें थी 62। अब वहाँ पे 64 और 62 किस में है, ये भी हमें देखना है, ये भी हमें याद करना है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक्सियल कंकाल स्केलेटन सिस्टम की अस्थियां। ये हमने नोट डाउन भी कर ली होगी आप लोगों ने, और हमने ये पढ़ भी ली। अब हम किसकी पढ़ेंगे? अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम यानी उपांगीय कंकाल तंत्र की अस्थियों के नाम पढ़ेंगे, और वो कहाँ कहाँ पे होती है। टोटल कितनी होती है? 126 होती है। ठीक है, उपांगीय कंकाल तंत्र यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, अब इसमें कितनी बताई थी? टोटल 126 अस्थियां बताई थी। 126 में से निम्न भुजा में कितनी बताई थी? निम्न भुजा, ऊपरी भुजा लिखते हैं पहले। ऊपरी भुजा में कितनी थी? ऊपरी भुजा में थी 64। टोटल कितनी? 64। और नीचे वाला जो हिस्सा है निम्न भुजा, उसमें कितनी थी? उसमें थी 62। टोटल 126 हो गई ना। टोटल 126। अब देखते हैं कि जो ऊपरी भुजा है उसमें कितनी अस्थियां जो ये 64 है वो कैसे 64 काउंट कैसे हुई? ठीक है, तो सबसे पहले होती है स्कंद मेखला।
स्कंद मेखला, या इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेक्टोरल ग्रिडल, पेक्टोरल ग्रिडल स्कंद मेखला। इसमें कितनी अस्थियां होती है, इसमें स्केपुला में होती है, स्केपुला में होती है 2 अस्थियां, और क्लेविकल में होती है, क्लेविकल में कितनी होती है, 2 अस्थियां। 4 तो ये हो गई, ठीक है। अब इसके बाद स्कंद मेखला के बाद स्केपुला के बाद कौन सा हिस्सा आता है, भुजा का हिस्सा आता है। भुजा में कितनी होती है, भुजा यानी आर्म, भुजा में कितनी होगी, इसमें 2 तो होगी, ह्यूमरस 2 होती है, ह्यूमरस। और जो अग्रबाहु होती है यानी आगे का जो भुजा का ये आगे वाला जो भाग होता है, इसे क्या बोलते हैं, फोर आर्म बोलते हैं, फोर आर्म। अग्रबाहु क्या बोलते हैं इसे, फोर आर्म बोलते हैं। इसमें कितनी होती है, इसमें 2 तो होती है अल्ना, उन्हें क्या बोलते हैं, अल्ना, ULNA, इसे हिंदी में भी ऐसे ही अल्ना ही लिखेंगे, ठीक है। और 2 होती है रेडियस, RADIUSH, रेडियस। 2 कितनी होती है, 2 होती है अल्ना और 2 होती है, क्या होती है, रेडियस। कौन से वाले भाग में, आगे वाले भाग में। भुजा में कितनी होती है, 2 होती है, कौन सी होती है, ह्यूमरस। और स्केपुला में कितनी होती है, कंधे में 2 होती है। क्लेविकल कितनी, 2 होती है स्केपुला, 2 होती है क्लेविकल। भुजा में 2 ह्यूमरस होती है, आगे की भुजा में 2 होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, 2 अल्ना और 2 रेडियस। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आती है कलाई। कलाई में कितनी होती है, कलाई में होती है 16 तो होती है कार्पल्स, 16 कार्पल्स यानी हथेली, ये हथेली वाला हिस्सा, कार्पल्स होती है 16, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, हाथ में कितनी होती है, हाथ एवं उंगली में कितनी होती है, तो हाथ में होती है मेटाकार्पल बोन बोलते हैं उन्हें। हाथ की अस्थियों को क्या बोलेंगे, मेटाकार्पल। ये कितनी होती है, 10 होती है। और उंगलियों की अस्थियों को क्या बोलेंगे, फ्लैंजेज, PHALANGES, फ्लैंजेज। ये कितनी होती है, 28 होती है। अब देख लीजिए कितनी हो गई। अब जो ऊपरी हिस्सा है उसमें टोटल कितनी होती है, 64 होती है। 64 में जो स्कंद मेखला वाला हिस्सा है, ऊपर वाले हिस्से से चल रहे हैं ना हम, स्कंद मेखला वाले में जो 2 होती है स्केपुला, 2 होती है क्लेविकल, 4 हो गई। फिर आ जाते हैं भुजा पे 2 होती है ह्यूमरस, कितनी हो गई, 6 हो गई। फिर आगे वाली भुजा आ जाती है, अग्रभाग आ जाता है, फोर आर्म बोलते हैं जिसे, उसमें 2 हो जाती है अल्ना, 2 हो जाती है रेडियस, कितनी हो गई, 2 4 6 8 10 हो गई। फिर आ जाती है कलाई में कितनी होती है, 16 होती है कार्पल्स, 10 और 16 कितनी हो गई, 26 हो गई। फिर आ जाती है हाथ और उंगली, हाथ में जो होती है उसे क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल, वो 10 होती है, 36। और फिर फ्लैंजेज जो उंगलियों में होती है, उंगलियों में कितनी होती है, वो 28 बोन होती है। तो कितनी हो गई टोटल, 64, 28 और 36, 2 4 6 8 10 और 16, 26 और 10, 36 और 28, 64। तो ये हो गई कितनी, ये ऊपरी हिस्से की, यानी जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, उसकी बोन हो गई कितनी, 64, ठीक है। 64 में कौन कौन सी है ये मैंने आपको बता दी। कलाई वाली है, कलाई वाली को क्या बोलते हैं, कार्पल्स। हाथ वाली को बोलते हैं, 10 होती है मेटाकार्पल, 28 होती है फ्लैंजेज, उंगलियों में होती है जो, अगर बाहु में फोर आर्म में उसे 2 होती है अल्ना, 2 होती है रेडियस। इसके स्कंद मेखला में 2 होती है स्केपुला, 2 होती है क्लेविकल, भुजा में 2 होती है ह्यूमरस, ये हो जाती है। अब आ जाते हैं निम्न भुजा, यानी नीचे वाले भाग में कितनी अस्थियां होती है। तो नीचे वाले भाग में कितनी अस्थियां होती है, नीचे वाले में सबसे पहले होती है श्रोणी मेखला। श्रोणी हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रोणी मेखला, जैसे इसे स्कंद मेखला बोल रहे थे, श्रोणी मेखला। या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे इसे पेल्विक ग्रिडल। ये कितनी होती है, ये होती है 2। ये कहाँ पे होती है, ये होती है हमारे कूल्हे में, इन्हें कूल्हे की अस्थियां बोलते हैं, कूल्हे की
अस्थियां कितनी हो गई? 2 हो गई दोनों कूलों में। इसके बाद कौन सी अस्थि आती है? इसके बाद आती है फीमर। फीमर, फीमर कहाँ पे होती है? ये हमारी थाई में होती है, थाई में यानी जांग में होती है, और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है। नोट डाउन कर लेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि, सबसे बड़ी अस्थि। इसके बाद कौन सी आती है? ये एक हो, फीमर भी 2 होगी ना। फिर इसके बाद आ जाती है पटेला, इन्हें भी काउंट करते हुए चलेंगे, 2 हो गई। पटेला आ जाती है। पटेला कहाँ पे होती है? ये हमारे घुटने में होती है, ठीक है, घुटने में होती है, दोनों घुटने में होगी तो कितनी होगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। पटेला, हिंदी में भी इसे पटेला ही बोलेंगे। ये भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसके बाद कहाँ पे आते हैं? टांग में यानी पैर में कितनी होती है? टीबिया होती है, टीबिया, इसे हिंदी में भी टीबिया ही लिखेंगे, 2। और 2 कौन सी लिखेंगे? फिब्यूला, FEBULA, फिब्यूला भी कितनी होती है? 2 होती है। तो टांग में कौन कौन सी होती है? 2 टीबिया होती है, 2 फिब्यूला होती है। उसके बाद आ जाते हैं टखनों में यानी एंकल। टखनों में कितनी होती है? टखना यानी एंकल। एंकल में कितनी होती है? एंकल में होती है 14 अस्थियाँ, 14 बोन्स होती है हमारे एंकल्स में, हमारे टखनों में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं टार्सल्स। टार्सल्स, जो 14 बोन होती है टखनों में, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं टार्सल्स बोन। फिर उसके बाद आ जाती है पैर में, पैर में और उंगली में। पैर में और उंगली में कितनी होती है? पैर में कितनी होती है? पैर में जैसे हाथ में थी 10 मेटाकार्पल, इसे बोलते हैं मेटाटार्सल। उसे क्या बोल रहे थे? मेटाकार्पल, इसे बोलते हैं मेटाटार्सल। मेटाटार्सल कितनी होती है? 10 होती है। और पैरों की उंगलियों को भी फ्लेंजिज ही बोलेंगे और हाथों की उंगलियों को भी फ्लेंजिज ही बोलेंगे। ये कितनी होती है? ये होती है 28। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जो पेल्विक ग्रिडल होती है यानी कूल्हे की अस्थियाँ होती है, वो कितनी होती है? 2 होती है। फिर उसके बाद फीमर यानी दोनों थाई में होगी 2 अस्थियाँ, वो हो जाएगी 4 हो गई। उसके बाद फिर पटेला जो किस में होती है? घुटने में होती है, 6 हो गई। फिर उसके बाद 2 हो जाती है टीबिया, पैर में 2 हो जाती है फिब्यूला, कितनी हो गई? 10 हो गई। फिर एंकल में कितनी आ जाती है? एंकल में यानी उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें टार्सल्स बोन बोलते हैं। जो हमारे टखनों में एंकल में होती है वो होती है 14। पैर में और हाथ में कितनी होती है? पैर में जो होती है उसे बोलते हैं मेटाटार्सल, हाथ में जो होती है उसे बोलते हैं मेटाकार्पल। फिर जो पैर की उंगलियां है उसमें 28 अस्थियां होती है, 28 बोन होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? फ्लेंजिज। और हाथ की उंगलियों में भी कितनी होती है? 28 अस्थियां होती है, जिन्हें फ्लेंजिज ही बोलते हैं जिन्हें, ठीक है। 28 और 10 38 और 2 40 और 2 42 और 2 44 और 2 46 और 2 48 और 28 कितने हो गए? टोटल 62, ठीक है। तो ये किसका बताया मैंने? उपांगीय कंकाल तंत्र की जो अस्थियां है उनके बारे में बताया। ऊपर वाले हिस्से में कितनी होती है? 64, नीचे वाले हिस्से में होती है 62। ऊपर वाले हिस्से में सबसे पहले देखेंगे स्कंद मेखला यानी पेक्टोरल ग्रिडल, उसमें वो कितनी होती है? स्केपुला होती है 2 होती है क्लेविकल, ठीक है। उसके बाद 2 होती है भुजा में, कितनी होती है? 2, जिन्हें क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। उसके बाद अग्रबाहु में, फोरआर्म में कितनी होती है? उन्हें 2 अल्ना होती है, 2 रेडियस होती है। कलाई में कितनी होती है? 16, जिसे क्या बोलते हैं? कलाई में कार्पल्स बोन बोलते हैं। हाथ और उंगली में कितनी होती है? मेटाकार्पल 10 होती है और फ्लेंजिज 28 होती है। निम्न भुजा में नीचे वाले हिस्से में आ जाते हैं। अब नीचे वाले हिस्से में कितनी होती है? पेल्विक ग्रिडल में होती है 2, यानी कूल्हे की अस्थियाँ कितनी होती है? 2 होती है। उसके बाद थाई में आ जाते हैं, थाई में कितनी होती है? फीमर 2 होती है। उसके बाद आ जाते हैं पटेला यानी घुटनों में 2 अस्थियाँ होती है। उसके बाद टीबिया और फैब्यूला 2 अस्थियाँ कहाँ पे होती है? पैरों में, टांग में होती है। उसके बाद 14 एंकल में होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? टार्सल्स बोन बोलते हैं। उसके बाद पैर में और उंगली में कौन कौन सी होती है? जो पैर में होती है वो तो बोलते हैं मेटाटार्सल, और हाथ में होती है मेटाकार्पल। और फ्लेंजिज 28 होती है, ये पैर की उंगलियों में होती है, और 28 ही होती है हाथ की उंगलियों में, ठीक है।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जो मैंने सारी अस्थियाँ आपको बताई थी कि 206 अस्थियाँ मैंने आपको बता दी है, 206 अस्थियाँ मैंने आपको याद करवा दी है। कैसे कि 8 अस्थियाँ होती है जो अक्सियल कंकाल में थी, जो 80 अस्थियाँ थी, 8 थी किसमें, कपाल में, 14 अस्थियाँ थी वो किस में थी, वो थी फेस में। उसके बाद 6 अस्थियाँ थी वो थी किसमें, कान में। उसके बाद कौन सी थी, 26 अस्थियाँ थी वो थी हमारे मेरुदंड में। और उसके बाद 25 अस्थियाँ थी वो थी वक्ष में, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में। इसमें टोटल कितनी होती है, 126 होती है। 126 में से 64 होती है किसमें, ऊपरी भुजा में यानी ऊपरी वाले हिस्से में, और 62 होती है नीचे वाले हिस्से में, जिसमें मैंने आपको एक एक करके बता दिया है। जो स्कंद मेखला है ऊपर वाला हिस्सा है, स्केपुला 2 होती है, क्लेविकल 2 होती है। उसके बाद भुजा आती है, भुजा में 2 ह्यूमरस बोन होती है। उसके बाद आगे की भुजा आती है, उस 2 अल्ना होती है, 2 रेडियस होती है, कलाई आ जाती है। कलाई में कितनी होती है, 16 कार्पल्स बोलते हैं उन्हें, ठीक है। उसके बाद हाथ एवं उंगली में आ जाती है, हाथ में मेटाकार्पल, उंगलियों में फ्लेंजिज। इसके बाद निम्न भुजा में जो पेल्विक ग्लिडर है उसमें 2 होती है यानी कूल्हे की अस्थियाँ 2 होती है। फिर फीमर यानी थाई में 2 होती है। उसके बाद पटेला 2 घुटने में होती है, 2 टिबिया होती है, 2 फिब्यूला होती है। टखने में एंकल में कितनी होती है, 14 अस्थियाँ होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, टार्सल्स बोन बोलते हैं। पैर की उंगली में कितनी होती है, मेटाटार्सल 10 होती है, और फ्लेंजिज होती है कितनी, 28। फ्लेंजिज पैरों में भी 28 होती है और हाथों में भी 28 होती है। हाथ की उंगलियों को और पैरों की उंगलियों को बोलते हैं फ्लेंजिज, ठीक है। तो आई होप ये अस्थि तंत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा कंप्लीट कि कितनी अस्थियाँ, 206 अस्थियों को मैंने आपको एक एक करके बता दिया कि कौन कौन सी कहाँ पे होती है, ठीक है। कि इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत है, या एग्जाम में इससे ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो गए कि क्वेश्चंस किस फॉर्म में पूछे जाते हैं वो हम अगली क्लास में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने दोस्तों में, अपने जानने पहचानने वालों में वीडियो को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी मैं आपको डेली बोलती हूँ, आपका कुछ नहीं जा रहा, आपको खाली शेयर करना है अपने फ़ोन से, ठीक है। बस इतना कर दीजिए, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में क्या लेके आएंगे हम, 1 लाइनर क्वेश्चंस लेके आएंगे कि किस क्वेश्चंस अस्थि तंत्र से किस फॉर्म में पूछे जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।